तो बच्चों आज हमने करना है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुके हैं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कि ये ऑटो रेगुलेटेड होता है क्योंकि इसके जो मस्कुलेचर है वो स्पेशल होता है एंड उसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। तो जो हार्ट की एक्टिविटी है दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी है जो हार्ट है जो दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। यहाँ हम बोलते हैं कि ये अपने आप इंटरनली ही रेगुलेटेड है, तो हम बोलेंगे इट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कार्डियक musculature called nodal tissue। जो ऐसे नोड एवी नोड वगैरह हमने किए थे वो सारे यहाँ पे। बट हमने बोला था हार्ट मियोजेनिक हो गया, सो हार्ट इज मियोजेनिक बट इट इज आल्सो regulated by means of nervous system। ठीक है, तो सेंटर है जो सेंटर फॉर इट्स रेगुलेशन, सेंटर इज लोकेटेड इन ब्रेन मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मॉडरेट करता है, कंट्रोल करता है हार्ट की एक्टिविटीज को थ्रू ANS। इट कंट्रोल्स हार्ट बीट वाया ANS। ANS इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ANS है जो वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो बेटे सिंपैथेटिक की जब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक कंडीशंस में होती है, लाइक कोई फियर है, एंगर है, ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी है जो वो सिंपैथेटिक कंडीशन, ग्रीफ है, कोई दुख है, दर्द है, कुछ भी है ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी है जो वो सिंपैथेटिक कंडीशन में होती है। अंडर सिंपैथेटिक कंडीशन, जब भी सिंपैथेटिक कंडीशन होती है ना बेटे, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो सेंटर जहां पे उसने हार्ट को कंट्रोल करना है वो एक्टिव हो जाएगा। और ये सिंपैथेटिक कंडीशंस में मेडुला है जो मेडुला विल इंक्रीज। जब भी डर लगता होता है या हमें गुस्सा आता है तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, तो इट विल इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ है जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर contraction and thereby cardiac output, thereby increasing cardiac output। जब पैरासिम्पैथेटिक, मैंने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक इसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, तो मेडुला है जो इट विल डिक्रीज। ये नहीं कि नॉर्मल से डिक्रीज कर देगी, जो इंक्रीज हुआ था उसको वापस लेके आएगी, दैट इज डिक्रीज करेगी हार्ट बीट एंड डिक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, उसके बाद बेटे जब ये नॉर्मल पे ले आया उसको, तो फिर वही जो SA नोड, AV नोड दैट इज ऑटो रेगुलेशन उसकी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रिनल ग्लैंड हम करेंगे आगे जाके भी। तो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दिस इज किडनी के ऊपर यहाँ पे होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का ये कॉर्टेक्स होता है और ये मेडुला होता है। एक तो ब्रेन का मेडुला है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला है।
तो ये रिलीज करता है एड्रिनलिन, हार्मोन एड्रिनलिन। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ना बेटे, ये सिंपैथेटिक कंडीशंस में सिक्रीट होता है और ये फिर जाके जो मेडुला के अंदर सिंपैथेटिक सेंटर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा एंड विल इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। तो ये हो गया अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको करवा दिया था, पिछले से पिछले में ये करवाया था, ठीक है, बट एक बार फिर से ये रिवाइज करवा दिया आपको। अब नेक्स्ट हमने क्या करने, नेक्स्ट हमने करने ब्लड वेसल्स। बट व्हाट आर ब्लड वेसल्स? तो ब्लड वेसल्स हैं जो बेटे, वो हम करते हैं कि हमारे पास मेनली दो टाइप के ब्लड वेसल्स है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, ठीक है। अगर जैसे मेजर कोई आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है, तो उसको हम एओर्टा बोल देते हैं, और बड़ी जो मेजर वेन है उसको हम वीना केवा बोल देते हैं। जब सब वेन, जैसे हम कहते हैं कि जब नदियां मिल गई तो वो समंदर एंड महासागर, सागर एंड महासागर बन गए, ऐसे सबसे जो बड़े है आर्टरीज उसको हम एओर्टा बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वेन है उसको हम क्या बोलते हैं, वीना केवा बोलते हैं, बट मेनली हम आर्टरी एंड वेन करते हैं। तो दो टाइप के ब्लड वेसल्स हो गए, एक आर्टरी है और एक वेन है। हम कहते हैं आर्टरी है जो जनरली जो बच्चे बोलते हैं कि आर्टरी है जो जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आर्टरी है, और जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन है। बट दिस इज नॉट ट्रू डेफिनेशन। आर्टरी होते हैं कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट को लीव करता है। एनी ब्लड वेसल which leaves a heart is artery, and जो है वेन, वेन होता है any blood vessel which enters the heart। जैसे मेजर है तो हम वेना केवा बोल देते हैं, है ना। any blood vessel which enters the heart, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ट में एंटर करेगा। मोस्टली आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मोस्टली हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। एंड वेन्स के पास मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो बेटे आर्टरी होती है ना, वो सिंपल ऐसे वेसल्स ही होते हैं, ट्यूब लाइक। बट जो वेन्स होती हैं उनके पास इंटरनल वॉल्व्स होते हैं। दीज आर इंटरनल वॉल्व्स, ठीक है। क्यों इंटरनल वॉल्व्स की, इसको क्यों जरूरत है? देखो, दिस इज वेन एंड दिस इज आर्टरी। बेसिक स्ट्रक्चर बाहर की वॉल सेम होती है, ठीक है, बट इनके डिफरेंसेस है। वेन है जो उसके पास इंटरनल वॉल्व्स होते हैं, जबकि आर्टरी के पास इंटरनल वॉल्व्स नहीं होते, क्योंकि जो आर्टरी है उसमें ब्लड है जो वो हार्ट में पंप करना है, विद द प्रेशर वो पंप होता है, एंड मोस्टली वो अलोंग द ग्रेविटेशन फ्लो नीचे को जाता है, हार्ट से नीचे को ब्लड जाता है तो अलोंग द ग्रेविटेशन फोर्स जाता है। बट जब वेन्स में ब्लड आता है तो वो नीचे से ऊपर आता है टुवर्ड्स हार्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आता है। तो जैसे जो ब्लड है अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा, इसलिए जब ये ब्लड है जो एक वॉल्व को पार कर गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, सो दैट कि ब्लड है जो उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो वेन्स है जो दे हैव इंटरनल वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब हमने करनी है ब्लड वेसल्स की वॉल। तो जो वॉल है ब्लड वेसल्स की
दैट इज 3 लेयर्ड। दोनों वॉल में वैसे डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, बट वॉल्स है जो वो सेम होती है, 3 लेयर्ड होती है। आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली होती है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, या इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है वो कनेक्टिव टिश्यू प्लस स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर होती है ये काफी ज्यादा, तो ये मस्कुलर है। और ट्यूनिका इंटरना इलास्टिक मेम्ब्रेन, एंड एंडोथीलियम की बनी होती है, दैट इज एपिथीलियम की बनी होती है ना। हमने किया था ना एनिमल टिश्यू में कि वो एपिथीलियम जो एंडोडर्म से बनेगी उसको हम एंडोथीलियम बोलेंगे। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं, आर्टरी की बनाते हैं, दोनों की बना लेती हूँ मैं। पहले हम आर्टरी की बनाएंगे। दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद सेकेंड लेयर आ गई बेटे इसकी, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। काफी थिक होती है इसके पास ट्यूनिका मीडिया। दिस इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया है जो इसमें सारे मसल्स होंगे, और वो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स। काफी सारे, काफी थिक एंड मस्कुलर वॉल होती है इसकी। ये सारे मसल्स स्मूथ मसल्स। तो दिस इज ट्यूनिका मीडिया, कनेक्टिव टिश्यू प्लस स्मूथ मसल्स। उसके बाद आती है बेटे इलास्टिक मेम्ब्रेन। ट्यूनिका इंटरना आ गई ना, तो ट्यूनिका इंटरना में एक तो होगी इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसकी जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थिक होती है, थिक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और इंटरना है ये, और इसके साथ ही इसके पास होते हैं एंडोथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम, दिस इज एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, जिसमें एक हो गई इलास्टिक मेम्ब्रेन जो येलो इलास्टिक की बनी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और दूसरी होती है हमारे पास स्क्वैमस एपिथीलियम जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। और बीच में ये खाली स्पेस बच गई, इसको हम बोलेंगे ल्यूमन। तो ये होगी आर्टरी। अब वेन भी ऐसी ही होती है, वेन में भी बेटे सेम होता है, थोड़ा सा फर्क है। क्या है देखो, थोड़ी बड़ी कर देते हैं हम इसको भी। तो वेन में ये एक तो हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेम कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। फिर उसके पास आ गया ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया है जो ये वैसे ही होगा, सर्कुलर मसल्स का बना होगा, बट ये कंपैरेटिवली कम थिक होती है, उतनी थिक नहीं है जितनी उसके पास है, ये कंपैरेटिवली कम थिक होती है। ट्यूनिका मीडिया 3 लेयर सेम है, बट उनकी थिकनेस है जो वो डिफर करती है। और फिर आती है इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन भी उतनी ज्यादा थिक नहीं है जितनी उसकी है। एंड फिर आ गई एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम सेम है, किसकी बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथीलियम की। तो ये ब्लैक वाला हमने जो बनाया, दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन।
इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाली हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, ये दोनों बन गए ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा, और ये है उसका ल्यूमन। अब अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी एंड वेन में बेटे एक तो आप डिफरेंस क्या लिखोगे, वही जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी है कि ब्लड वेसल विच लीव्स हार्ट, मैं बहुत डिटेल में लिख रही, ये अपने आप लिख लेना आप, मैं हिंट दे देती हूँ आपको। और वेन हो गया विच एंटर्स हार्ट, ब्लड वेसल विच एंटर्स द हार्ट। फिर दूसरा दे दोगे आप, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देन थर्ड डिफरेंस हो गया कि इट हैज नो इंटरनल वॉल्व्स, और इसके पास इंटरनल वॉल्व्स हैं जो दे आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद आप और क्या दोगे, इसकी जो वॉल्स हैं दे आर थिक एंड मस्कुलर, इसकी वॉल्स कंपैरेटिवली थिन होती है, कंपैरेटिवली थिन। ठीक है, और जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो थिक है, मोर इलास्टिक है, इसकी कंपैरेटिवली थिन है एंड लेस इलास्टिक है इलास्टिक मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि यहाँ पे ल्यूमन नैरो होता है, आर्टरी के पास नैरो ल्यूमन होता है और वेन के पास ल्यूमन वाइड होता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड है जो वो अंडर प्रेशर आता है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक एंड मस्कुलर है, तो प्रेशर की वजह से ही वो ल्यूमन है जो वो अपने आप बड़ा हो जाएगी, जबकि वेन में जो ब्लड है उतने प्रेशर से नहीं आता जितनी आर्टरी के अंदर होता है। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड इन वेन। तो वॉल्स कर लेनी है, डिफरेंसेस कर लेने हैं। एमसीक्यूज में आते हैं बड़ी बार कि जो ल्यूमन है किसका ज्यादा ब्रॉड होता है, तो वेन का ब्रॉड होता है, रीजन है क्योंकि उसमें ब्लड है जो वो उतने प्रेशर से नहीं आता। तो ये हो गया अबाउट द ब्लड वेसल्स। एंड नेक्स्ट हमने करना है अबाउट द सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन हमने डिफरेंट टाइप की करनी है। सबसे पहले हम करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अबाउट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हमने बोला था कि एव्स एंड मैमल्स जो हैं, एव्स एंड मैमल्स जो हैं उनके पास जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो सेपरेट रहते हैं। एंड 2 सर्कुलेशंस होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं बेटे, ये कैपिलरीज हैं जो ये लंग्स हैं ऊपर पड़े हुए एल्वेलाई, लंग्स से इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो कैरी किया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ये कहाँ आ गए, ये आ गए टू हार्ट। ये हार्ट हो गया, हार्ट हम दोबारा बना लेते हैं अच्छा सा। ये हार्ट हो गया और ये इसके एट्रिया अलग कर दिए, वेंट्रिकल्स अलग कर दिए हमने। तो यहाँ से जो हार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया टू एट्रिया और उसके बाद यहाँ से
वेंट्रिकल्स है जो उन्होंने ब्लड पंप किया और ब्लड पंप करके किसको दे दिया, टू डॉर्सल एओर्टा। ये आर्क ऑफ एओर्टा है, यहाँ पे हम बना देते हैं दीज आर कैपिलरीज। ये लंग्स हो गए, ये हो गया पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन ने ब्लड दिया एट्रिया को। ये हो गया आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा है जो वो कन्वर्ट हो गया इनटू डॉर्सल एओर्टा, जो नीचे आ गया बॉडी से, बॉडी के हार्ट से नीचे की साइड आ गया, और नीचे की साइड आके इसने ब्लड है जो वो देना है टू टिश्यूज। तो यहाँ पे फिर से ये कैपिलरीज बनेंगी, यहाँ पे फिर से लोडिंग एंड डीलोडिंग हुई, जो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी किया था। ये बॉडी पार्ट्स हो गए, इधर है आर्टरी, और फिर ये बन गया अब वेन। तो यहां से अब ये डीऑक्सीजनेट होके ब्लड गया टू राइट एट्रिया, और इसको हमने बोल दिया वीना केवा। फिर यहां से ब्लड है जो वो वेंट्रिकल से कैरी किया, और वेंट्रिकल से कैरी करके ये चला गया वापस इस साइड। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, दिस इज पल्मोनरी वेन। तो जो हमने इधर की रेड वाली बनाई पूरी, वो है कौन सी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये वाली सारी क्या हो गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिस इज डबल सर्कुलेशन। तो जो डबल सर्कुलेशन है, यहां तक हो गई। ये सारी बेटे ये अब मैं मार्क कर देती हूँ यहां तक, ठीक है। ये इतनी, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, बाकी सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो डबल सर्कुलेशन में फायदा क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स रिमेन सेपरेट। क्योंकि दोनों टाइप के ब्लड सेपरेट रहते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर ज्यादा होगी, और डीऑक्सीजनेटेड को कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की पावर ज्यादा होगी। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी more oxygen, and deoxygenated blood can carry more carbon dioxide। तो ये हो गया अबाउट द डबल सर्कुलेशन। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया बेटे, हमने किया वन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि वैसे तो हार्ट है ऑटो रेगुलेटेड है, बट इन केस ये नहीं कि बिल्कुल ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से बाहर है, इसका नर्वस कंट्रोल है दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ द ब्रेन। वहां पे जो सेंटर है जो इसको कंट्रोल करेगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारी बॉडी जब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, कोई एंगर है, कोई फियर है, उसमें होती है, तो उस टाइम पे मेडुला है जो वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड जब हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में आती है, वापस हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होकर उसको नॉर्मल करेंगे, डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट को, एंड कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा, और उसके बाद हार्ट फिर से ऑटो रेगुलेटेड हो जाएगा। इसको ऑटो रेगुलेशन को हम इंट्रिंसिक कंट्रोल भी बोलते हैं।
फिर हमने किया अबाउट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के डिफरेंसेस किए, 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना है जो वो आउटर है, मीडिया वाली मस्कुलर है एंड इंटरना वाली स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है। हाँ, एक चीज और बताऊं यहाँ पे तुम्हें कि जो मेजर ब्लड वेसल्स है ना बेटे, उसमें तो 3 ही लेयर्स दिखेंगी हमें, बट इन केस ऑफ कैपिलरीज, जहाँ पे कैपिलरीज बनती है वहां पे ये तीनों लेयर्स नहीं होती, वहां पे सिर्फ एंडोथीलियम ही प्रेजेंट होती है। ऑल द 3 लेयर्स are present in major blood vessels, but at capillary level only endothelium is present, बाकी सारी लेयर्स एब्सेंट होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना में भी इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो वो नहीं होगी। only tunica interna is present, only endothelium is present, क्योंकि उसका ल्यूमन ही बहुत, वो उनका साइज ही बहुत छोटा है, तो वहां पे सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है, बाकी सारी लेयर्स एक्सटर्ना एंड मीडिया एब्सेंट होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड मीडिया are absent, ट्यूनिका मीडिया दे आर एब्सेंट। फिर हमने किया डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे हमने बनाए लंग्स, ये लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो लेके गई पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैरी किया आर्क ऑफ एओर्टा ने। फिर आर्क ऑफ एओर्टा है जो पहले ये बेटे असेंड करता है, फिर आर्क बनती है, फिर आर्क के बाद ये घूम के जब बॉडी पार्ट्स को सर्व करने आता है तो उसको हम डॉर्सल एओर्टा बोलते हैं। डॉर्सल एओर्टा फिर आर्टरीज वगैरह बनी और ये बॉडी पार्ट्स तक चली गई, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ली, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड किया, और वीना केवा है जो उसने ब्लड को ले गया वापस टू हार्ट। मतलब बॉडी पार्ट्स के पास जो ब्लड आया था वो हार्ट से ही आया था और हार्ट को ही उसने वापस कर दिया। हार्ट से लाने वाले वेसल्स हैं जो वो आर्टरीज हैं, और हार्ट के पास वापस लेके जाने वाले जो वेसल्स हैं वो क्या है, वेन्स हैं। इसका मतलब बेटे जितना भी ब्लड है जो बॉडी पार्ट्स के पास गया, वो जब डीऑक्सीजनेट हुआ तो वो क्या होगा, दैट इज वेन्स में इकट्ठा होगा। वेन्स है जो वो फिर मिलेंगी आपस में, और वेन्स मिलके क्या बनाएंगी, वीना केवा। पहले कैपिलरीज होंगी, फिर वेन्यूल्स होंगे, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था आपको, पहले कैपिलरीज है, फिर वेन्यूल्स है, फिर वेन्स है, और फिर वीना केवा बन गया, और वीना केवा है जो इसको वापस हार्ट तक ले जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन। बाकी इसके अलावा हमारी बॉडी में और सर्कुलेशंस भी होती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।